सेव करूंगा पहले test1.cpp। तो ये हमने इस प्रोग्राम का नाम रखा। तो यूजुअली क्या होगा, इसमें हम कुछ स्टेटमेंट्स ऐड कर देते हैं। cout हेलो, इसके साथ साथ मैं \n भी लिख दूंगा ताकि इसके बाद जो आउटपुट आ जाएगा वो नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए। इसके बाद और एक लाइन में यहाँ पे टाइप करता हूँ cout hi how are you। इसके बाद और एक दो लाइन हम ऐड करेंगे cout, हाँ इसके साथ भी \n इसके बाद और एक लाइन हम लिखेंगे cout this is our first program \n। इसके बाद cout क्लास 11th। तो ये हमने यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स यूज किए। एक तो क्लियर स्क्रीन यूज किया, उसके बिना आउटपुट वाले हमने 4 स्टेटमेंट्स यूज किए, और उसके बाद हम गेट ch यूज कर रहे हैं। तो मैं आपको ये क्यों दिखा रहा हूँ, आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा प्रोग्राम, जब भी हम कोई प्रोग्राम डेवलप करते हैं, जब उसकी कोडिंग हम करते हैं, तो वो किस तरह से एग्जीक्यूट होता है। तो यूजुअली हमारा प्रोग्राम की जो हमारी प्रोग्राम की सीक्वेंस है वो है सीक्वेंशियल। दैट मीन्स जो जब हम मेन फंक्शन से स्टार्ट करेंगे, वहां से जितने स्टेटमेंट्स भी होंगे एक एक करके वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे। पहले क्लियर स्क्रीन एग्जीक्यूट हो जाएगा, इसके बाद cout हेलो, इसके बाद cout हाय हाउ आर यू, इसके बाद cout दिस इज आवर फर्स्ट प्रोग्राम, इसके बाद cout क्लास 11th, और इसके बाद गेट ch। तो ये आपको याद रखना है कि यूजुअली जो एग्जीक्यूशन पाथ होता है हमारे प्रोग्राम का वो सीक्वेंशियल होता है। हर कोई स्टेटमेंट एक बार एग्जीक्यूट होता है, हर कोई स्टेटमेंट एक बार एग्जैक्टली वंस एग्जीक्यूट होता है। एक से ज्यादा खुद ब खुद कोई भी स्टेटमेंट एक से ज्यादा टाइम एग्जीक्यूट ना ही होगा, ना एक से कम टाइम एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि यूजुअली जब एक प्रोग्राम हम लिखते हैं उसका हर स्टेटमेंट एक ही बार एग्जीक्यूट हो जाता है, और हर कोई स्टेटमेंट अपने ऑर्डर में एग्जीक्यूट हो जाएगा, जब तक कि हम इसके ऑर्डर को या इसके टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन को, नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन को कुछ स्टेटमेंट्स के थ्रू चेंज ना कर दे। तो आपको इतना याद रखना है कि अपना जो तरीका है एक प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन का, सिंपल स्टेटमेंट्स का, वो सीक्वेंशियल है, और हर कोई स्टेटमेंट एक बार एग्जीक्यूट हो जाता है। हम ये 4 स्टेटमेंट्स हमने डिस्प्ले वाले इसलिए लिखे हैं कि पहले कौन सा एग्जीक्यूट होगा फिर कौन सा एग्जीक्यूट होगा, हमें पता चलेगा। अगर ये सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट हो रहे हैं एक एक करके, पहले हेलो हो जाएगा, फिर हाई, फिर दिस, एंड फिर आफ्टर दैट क्लास 11th। इसको हम सेव करते हैं और इसके साथ साथ हम इसको कंपाइल करेंगे। ऑलरेडी ये सेव्ड है, एस्केप, हम इसको सेव करते हैं फिर से, जो नया हमने इसमें लिखा है इसको कंपाइल किया हमने। इसके बाद हम इसको रन करते हैं। ये देखिए, हेलो हाय हाउ आर यू, दिस इज आवर फर्स्ट प्रोग्राम क्लास 11th। तो यहाँ पे हमने ये सीखा कि ये एक ही बार आपको याद रखना है, ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं ये 6th यूनिट है हमारा, जिसमें हमने डिसीजन मेकिंग पढ़नी है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ने हैं, उसके साथ साथ हमें लूपिंग पढ़नी है। तो उसको पढ़ने से पहले हमें ये देखना है कि हमारा प्रोग्राम यूजुअली किस तरह से काम करता है। तो हमें ये याद रखना है कि अगर हम कुछ स्पेशल स्टेटमेंट्स इसमें यूज ना करें, सिंपल स्टेटमेंट्स हम अपने प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं, तो हर कोई स्टेटमेंट एग्जैक्टली एक बार एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये प्लीज याद रखिए, आप सिर्फ एक बार एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है खुद ब खुद, और अपने ऑर्डर में, अपनी जो उसका ऑर्डर होगा, जिस तरह से हमने प्रोग्राम डेवलप किया होगा, जिस तरह से इसको हमने अरेंज किया होगा, हर स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट। तो सीक्वेंशियली हर कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली देखेंगे तो ये सिनेरियो जरूर नहीं होता है कि हमें हर कोई स्टेटमेंट एक एक बार एग्जीक्यूट करना होगा, या हमें अपने ही ऑर्डर में इनको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा।
तो उसके लिए हमारे पास स्टेटमेंट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं वो दो कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। एक को हम बोलते हैं लूपिंग, एक कंसेप्ट को, दूसरे को बोलते हैं हम डिसीजन मेकिंग या कंडीशनल स्टेटमेंट्स। वो हम बाद में थियोरेटिकल कंसेप्ट इसका पढ़ेंगे। अभी हम ये देखेंगे कि हमने देखा यहाँ पे हर कोई स्टेटमेंट एक एक बार एग्जीक्यूट हो गया। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। ये हेलो जो है इसको मैं एक कंडीशन लगा देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ 5 greater than 3। इसके बाद मैं करली ब्रैकेट एक यूज करता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा आगे ले जाऊंगा टैब से, ताकि ये इसका हिस्सा लगे हमें, हाँ ये इसी का पार्ट है। अब देखिए थोड़ा सा चेंज मैंने किया। मैंने यहाँ पे लिखा इफ 5 greater than 3, इसके अंदर करली ब्रैकेट से अंदर मैंने लिखा सी आउट हेलो। तो ये एक कंडीशन मैंने बना दी यहाँ पे। इफ एक कीवर्ड है जिसको हम यूज करते हैं एक कंडीशन को चेक कराने के लिए। तो हमने क्या लिखा, इफ 5 greater than 3 देन डिस्प्ले दैट मीन्स सी आउट हेलो। तो यहाँ पे आपको देखना है ये जो कंडीशन है 5 3 से बड़ा है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे 5 is greater than 3 is true। ये जो स्टेटमेंट है 5 greater than 3 ये करेक्ट है, क्योंकि हमें पता है कि 5 3 से बड़ा है। सिमिलरली जब हमारा प्रोग्राम इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा वहां पे भी आएगा कि 5 3 से बड़ा है, इसलिए इवेलुएट हो जाएगा तो ट्रू। इधर जो भी कंडीशन हम लिखते हैं या जो भी एक्सप्रेशन हम यहाँ पे लिखेंगे वो इवेलुएट हो जाती है तो इधर ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे हम ट्रू को डिनोट करते हैं विद 1 एंड फॉल्स को डिनोट करते हैं हम विद 0। तो अगर हमने लिखा है इफ 5 greater than 3 that means 5 is greater than 3, this is correct, that means this condition is evaluated to true। जब कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इस इफ के अंदर जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं। दैट मीन्स हेलो इस टाइम एग्जीक्यूट हो जाएगा और उसके बाद बाकी नीचे वाले स्टेटमेंट्स भी एग्जीक्यूट हो जाएंगे। हम इसको एक बार रन कर देते हैं, हम देखेंगे कि ये एग्जीक्यूट होगा कि नहीं। यहाँ पे वार्निंग एक है, कंडीशन इज ऑलवेज ट्रू। हाँ ये हमें बता रहा है कि आपने कॉन्स्टेंट्स यूज किए हैं 5 और 3, ये कॉन्स्टेंट्स है। ये जितनी बार भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा ये कंडीशन ट्रू ही आ जाएगी। लेकिन हम भी चाहते हैं कि ये ट्रू ही हो, क्योंकि हम वेरिएबल्स अभी यूज करना नहीं चाहते हैं, हम वो आगे करेंगे। अभी हमें सिंपली यहाँ से ही इसको ट्रू रखना है। तो हम देखेंगे इसको, ये देखिए हेलो हाय हाउ आर यू, दिस इज आवर फर्स्ट प्रोग्राम क्लास 11th। दैट मीन्स इफ कंडीशन हमने यूज की, इफ कंडीशन का जो आउटपुट था, जो उसकी कंडीशन हमने वहां पे यूज की है दैट इज इवैल्यूएटेड एज ट्रू। तो जब कंडीशन ट्रू होती है उस टाइम उस इफ के रिलेटेड जितने भी स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं, इसलिए हमें हेलो एग्जीक्यूट हो गया। लेकिन हम फिर से जाएंगे और हम क्या करेंगे, हम कंडीशन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। हम लिखेंगे इफ 5 लेस देन 3। तो यहाँ पे अब देखिए आप, हमने लिखा इफ 5 लेस देन 3, अगर 5 3 से छोटा है। 5 3 से छोटा है कि नहीं है? 5 3 से छोटा नहीं है और ना ही कभी होगा। जब 5 3 से छोटा नहीं है तो 5 3 से छोटा जब हम कंडीशन यहाँ पे लिख रहे हैं वो इवेलुएट होके फॉल्स रिटर्न करेगा। दैट मीन्स ये फॉल्स का मतलब है 0, तो इसकी जगह सबस्टिट्यूट हो जाएगा 0 या हम सिंपली याद रख सकते हैं फॉल्स। लेकिन जब भी कंडीशन इफ की कंडीशन जब भी फॉल्स होती है तो उसके एसोसिएटेड जो भी स्टेटमेंट्स होंगे, जैसे यहाँ पे हमने एक ही स्टेटमेंट लिखा है सी आउट हेलो, वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होंगे। दैट मीन्स इन केस व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स द स्टेटमेंट इज एसोसिएटेड विद दैट स्टेटमेंट इफ स्टेटमेंट आर नॉट एग्जीक्यूटेड। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमें इस वक्त क्या होना चाहिए, हमारा लॉजिक क्या बोल रहा है कि सी आउट हेलो जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए, बाकी तीन जो है नीचे सी आउट वाले स्टेटमेंट्स वो एग्जीक्यूट होने चाहिए। हम देखेंगे क्या होता है, Alt F सेव, Alt F9 कंपाइल, वार्निंग, फिर से ये वार्निंग दे रहा है कंडीशन इज ऑलवेज फॉल्स, और उसके साथ साथ कंडीशन इज ऑलवेज फॉल्स। दूसरी कंडीशन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट सेकंड हम इस पे नहीं जाएंगे अभी वार्निंग इस पे, क्योंकि हम खुद कंडीशन डायरेक्टली कॉन्स्टेंट्स दे रहे हैं इसलिए वार्निंग दे रहा है। लेकिन हमें क्या एरर कोई नहीं आ रहा है, इसलिए हम सीधे जाएंगे इसको रन करेंगे। अब देखिए हाय हाउ आर यू,
दिस इज आवर फर्स्ट प्रोग्राम क्लास 11th। तो यहाँ पे हमने ये क्या देखा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि हमने सीखा कि हमने प्रोग्राम तो लिखा लेकिन हमने वहाँ पे एक कंडीशन रखी थी, वो कंडीशन फॉल्स है, इसलिए इस कंडीशन के रिलेटेड इसके एसोसिएटेड जितने भी स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट नहीं हुए। तो जो हमारा बेसिक कंसेप्ट था कि हमारे प्रोग्राम के जितने भी स्टेटमेंट्स होते हैं वो एग्जैक्टली वंस एग्जीक्यूट हो जाते हैं, और किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट हो जाते हैं, उसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट हो जाते हैं जिस ऑर्डर में हमने उनको लिखा होता है। यहाँ पे हमने नई बात एक सीखी कि किसी कंडीशन के बेसिस पे ये डिसाइड हो सकता है कि ए सेट ऑफ स्टेटमेंट्स whether a set of statement is to be executed or not to be executed, that can be decided on the basis of a condition, on the basis of validity of a condition. If the condition is true, then the associated statements will be executed, but if the condition is false, then the set of associated conditions will not be executed. ये किससे होता है, इफ से होता है। ये थोड़ा सा आज मैं आपको कंसेप्ट दे रहा हूँ ताकि जब हम थ्योरेटिकल कंसेप्ट इसका पढ़ेंगे वो आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे, फिर इसके रिलेटेड जितने भी हम प्रोग्राम्स करेंगे वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएंगे। ये आप याद रखोगे। यहाँ से थोड़ा सा बाद में हम फिर से इसको करते हैं कि हम कंडीशन के थ्रू इसका जो एग्जीक्यूशन है वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम इस तरह से लिखेंगे इंट a इज इक्वल टू 5, इंट b इज इक्वल टू 3। तो हमने क्या किया, हमने दो वेरिएबल्स क्रिएट किए और उनको उसी टाइम वैल्यू भी दे दिया। दैट मीन्स वी हैव इनिशियलाइज्ड टू वेरिएबल्स, इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। हमने डिक्लेयर भी किया और उसी टाइम वैल्यू भी दिया। अगर हम वैल्यू नहीं देते तो इसको कहते फिर हम वेरिएबल डिक्लेरेशन, लेकिन हमने वैल्यू भी दे दिया इसको, इसलिए इसको कहेंगे वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अब लिख सकते हैं इफ a लेस देन b। अब देखिए इफ a लेस देन b, a का वैल्यू क्या है 5, b का वैल्यू क्या है 3। तो अब उनको हमने चेंज करके वेरिएबल यहाँ पे यूज किए। ये आपको सीखना है क्योंकि जरूरी नहीं है हम हमेशा प्रोग्राम में ही वैल्यू देंगे, वैल्यू यूजर भी दे सकता है। जब वैल्यू यूजर देगा उस टाइम डेफिनेटली ये हम वैल्यू किसी वेरिएबल में रखेंगे, इसलिए हम अपने प्रोग्राम में फिर वेरिएबल ही यूज करते हैं। किसी जगह अगर कांस्टेंट यूज करने की जरूरत होगी वो भी हम कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली हम वेरिएबल्स यूज करते हैं। अगर हम इसको फिर से एक बार सेव करेंगे, उसके बाद मैं इसको रन करता हूं, पहले हम इसको कंपाइल करेंगे। अब देखिए कोई वार्निंग नहीं है क्योंकि हमने वेरिएबल, हम अभी तक कांस्टेंट्स यूज कर रहे थे और कंपाइलर हमें बोल रहा था कि ये कभी भी चेंज नहीं होगा। अब इसको हम रन करते हैं एक बार, तो वही 3 स्टेटमेंट्स हमारे डिस्प्ले हो रहे हैं। तो इसके बाद हम इसमें और एक स्टेटमेंट ऐड कर देते हैं अंदर, सी आउट हेलो लिखा था हमने, इसके बाद लिखेंगे सी आउट गुड मॉर्निंग \n। इसी के साथ हमने 2 स्टेटमेंट्स लिखे, लेकिन हमारे प्रोग्राम का लॉजिक बता रहा है कि इफ a लेस देन b, a की जगह सब्स्टिट्यूट हो जाएगा 5, b की जगह 3, a लेस देन b, दैट मीन्स 5 लेस देन 3। ये फॉल्स कंडीशन है, इसलिए ये 2 स्टेटमेंट्स इसके साथ जो एसोसिएटेड है ये एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो हम एक बार देखते हैं, इसको चेक करते हैं एक बार। ये देखो ये एग्जीक्यूट नहीं हुए, लेकिन अब हम कंडीशन को थोड़ा सा चेंज करके फिर से एक बार देखेंगे लास्ट टाइम कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो फिर क्या होगा। फॉर एग्जांपल हम लिखेंगे इफ a ग्रेटर देन b। अब a ग्रेटर देन b, a की जगह 5 आएगा और b की जगह 3 आएगा, तो इस वक्त कंडीशन ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू होती है तो इसके एसोसिएटेड स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाते हैं। दैट मीन्स हेलो भी डिस्प्ले होना चाहिए, गुड मॉर्निंग भी डिस्प्ले होना चाहिए, और उसके बाद जो 3 स्टेटमेंट्स है वो भी डिस्प्ले होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे फिर से इसको एक बार कंपाइल करेंगे, इसके बाद इसको रन करते हैं। तो आप देखिए हेलो, गुड मॉर्निंग, hi, how are you, this is our first program and class 11th. All the 5 statements have been executed here. So we have learned that once we use an if statement and when the if statement is executed,
the condition is checked and the validity of the condition is checked. If the condition is valid, that means if it is evaluated to true, then the associated statements are executed. If the associated statements if the condition is false, that means it is evaluated to false, then the associated statements are not executed. तो यहाँ पे हमने ये सीखा कि दूसरा जो एग्जीक्यूशन का तरीका है उसको बोलते हैं, उसमें हम यूज करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स और डिसीजन मेकिंग जिसको बोलते हैं, तो डिसीजन स्टेटमेंट्स हम उसमें यूज करते हैं। तो वो स्टेटमेंट्स कौन कौन से है? इफ स्टेटमेंट है, इफ की दूसरी फॉर्म है जिसको हम बोलते हैं इफ एल्स, जो हम आगे पढ़ेंगे, और इसके साथ और एक स्टेटमेंट है जिसको हम बोलते हैं स्विच स्टेटमेंट। तो ये हो गया, थोड़ा सा इसकी इंट्रोडक्शन हो गई कि किस तरह से इसको यूज करते हैं। तो इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि हर स्टेटमेंट एग्जैक्टली एक ही बार एग्जीक्यूट हो जाता है। एक सेकंड आप रुकिए, हाँ इसको मैं इरेज कर देता हूँ। हमने ये देखा कि हर स्टेटमेंट एक ही बार एग्जीक्यूट हो जाता है। यहाँ पे मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कहीं पे एक स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को एक से ज्यादा बार एग्जीक्यूट करना, तो उस टाइम में मैं किस तरह से उनको कर सकता हूँ एग्जीक्यूट। ये देखो, अभी मैंने यहाँ पे दो स्टेटमेंट रखे, हेलो और गुड मॉर्निंग। तो आपको भी पता है कि अगर मैं अभी इसको एग्जीक्यूट करूंगा इस प्रोग्राम को, इतना तो आपने अब सीख ही लिया है कि हमारा प्रोग्राम क्या करेगा, एक क्लियर स्क्रीन करेगा, इसके बाद हेलो को डिस्प्ले करेगा, उसके बाद गुड मॉर्निंग को डिस्प्ले करेगा, और उसके बाद स्क्रीन को होल्ड कर देगा। इतना ही हमारा ये प्रोग्राम काम कर सकता है, क्योंकि एग्जैक्टली हर स्टेटमेंट सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट हो जाता है। हम देखेंगे, हम इसको कंपाइल करते हैं, हम इसको रन करेंगे एक बार, तो ये देखो दो स्टेटमेंट्स हमारी डिस्प्ले हो गई। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ ये स्टेटमेंट्स 3 बार एग्जीक्यूट हो जाए या 4 बार एग्जीक्यूट हो जाए, तो वो मैं किस तरह से कर सकता हूँ? उसके लिए मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं। एक चीज है जिसको फॉर लूप बोलते हैं। मैं लिखूंगा फॉर इंट आई इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल 1, आई लेस देन 3, मैं आई का वैल्यू पहले 0 दे देता हूँ, आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 3, आई प्लस प्लस। अभी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं ये सारा आपको समझाऊंगा किस तरह ये काम करता है। अभी आपको सिर्फ देखना है कि कुछ स्टेटमेंट्स हमारे पास है जिनसे हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, एग्जीक्यूशन डिसाइड कर सकते हैं, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना चाहिए क्या नहीं, और इसके बाद ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि कितनी बार एग्जीक्यूट होना चाहिए। ये देखिए, मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट यूज किया फॉर, इसके बाद मैंने पैरेंथेसिस में लिखा इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 3, आई प्लस प्लस, और इसके बाद मैंने इसके अंदर लिखा सी आउट हेलो और गुड मॉर्निंग। तो मैं यहाँ से ही आपको बता दूं कि ये जो हमारी स्टेटमेंट से पहले हेलो एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर गुड मॉर्निंग एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये वाला स्टेटमेंट, हेलो डिस्प्ले हो जाएगा, गुड मॉर्निंग डिस्प्ले हो जाएगा, फिर से हेलो और गुड मॉर्निंग डिस्प्ले हो जाएगा, हो गया 2 बार, फिर से डिस्प्ले हो जाएगा, हो गया 3 बार। दैट मीन्स 3 बार ये स्टेटमेंट्स हमारे एग्जीक्यूट होंगे। किस तरह होंगे वो मुझे समझाना है आपको अच्छे से, पहले आप ये देख लीजिए। ये देखिए, हेलो गुड मॉर्निंग, हेलो गुड मॉर्निंग, हेलो गुड मॉर्निंग। अब आप वापस जाते हैं प्रोग्राम में, आप देखिए कि हमने सी आउट हेलो भी एक ही बार लिखा है और सी आउट गुड मॉर्निंग भी हमने एक ही बार लिखा है, लेकिन ये डिस्प्ले हो गए 3 बार और अपने ऑर्डर में। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट्स रिपीटेटिवली एग्जीक्यूट हो गए, एक बार से ज्यादा टाइम ये एग्जीक्यूट हो गए, 3 टाइम्स ये एग्जीक्यूट हो गए। तो इस प्रोसेस को, द प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग ए स्टेटमेंट और ए सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रिपीटेटिवली a number of times based on the validity of a condition is known as looping. That means this process जिसमें हम ये देखते हैं कि हमें किसी स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को एक से ज्यादा टाइम एग्जीक्यूट करना है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लूपिंग। लूप जैसे वो हम बोलते हैं कि ये तो लूप बन गया है, जहां से स्टार्ट हो रहा था फिर से वही एंड हो रहा है, जहां से स्टार्ट हो रहा था फिर से वही पहुंच रहा है, इसको हम लूप बोलते हैं यूजुअली ऐसे भी। तो इस प्रोसेस को भी हम लूपिंग बोलते हैं। तो हमने क्या सीखा, हमने आज ये सीखा कि यूजुअली प्रोग्राम के स्टेटमेंट्स एक बार एग्जीक्यूट हो जाते हैं, अपनी सीक्वेंस में एग्जीक्यूट हो जाते हैं जिस सीक्वेंस में हमने इनको लिखा होता है, और
अगर हम इस ऑर्डर को चेंज करेंगे यूजिंग सम स्टेटमेंट लाइक इफ स्टेटमेंट, तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि किसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है या नहीं करना है। दैट मीन्स हम उस सीक्वेंस को चेंज कर देते हैं। एंड एट दिस उसको बोलते हैं डिसीजन मेकिंग और कंडीशनल स्टेटमेंट्स। एंड एट द सेम टाइम अगर हम किसी स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को एक से ज़्यादा टाइम एग्जीक्यूट करेंगे रिपीटेटिवली, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं लूपिंग। ये हमारा कंसेप्ट है 6th यूनिट का, जिसमें हमें सारे लूप स्टेटमेंट्स पढ़ने हैं और इफ स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं, और उसके साथ साथ हम प्रोग्राम्स भी करते जाएंगे, जिससे आपके कंसेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। आई होप आज का आप टॉपिक आपको समझ आया होगा। तो मुझे आप ये बता दो कि आज कहीं पे, एक सेकंड में बंद करता हूँ।